उस अलिप सरदार के साथ मिलने की वजह से अमीर आला की नजरों से गर जाओगी। तुम में ना कोई शर्म है और ना कोई हया। शर्म हया क्या मैं तुमसे सीखूंगी? इस कबीले की सरदार खातों और अमीर आला होते हुए तुम्हारे अल्फाज कोई मानी नहीं रखते। अपनी हद में रहो। क्या एक औरत को डराना हमारे रवाज में मर्दांगी जाहिर करती है? बहादुर साहब। गुस्ताख आदमी, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? अगर सरदार हो तो वैसा ही बर्ताव करो। अगर औताक की हुर्मत का ख्याल ना होता तो इसी खंजर से गर्दन काट देता तुम्हारी। बहुत हो गया। तुम्हारी इतनी जुर्रत? क्या तुम भूल गए हो कि तुम मेरे सामने हो? आप सबने अपनी हदें पार कर ली और वो भी मेरे सामने। बहादुर साहब, अपने बेटे को लीजिए और खैमे में जाइए। इस हादसे का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए, किसी के कानों तक ये बात ना पहुंचे। समझ गए सब? अभी तो जा रहा हूं मैं, मगर तुम्हें हिसाब देना होगा इसका। तुर्को सिपाही, याद रखना ये बात। दरवाजा खोलो। तुम दोनों आज से अपनी हर सांस लेते हुए मोहतात रहना। मेरे इख्तियार में आने वाले इलाकों का अगर सुकून तबाह किया तो तुम दोनों को इसका हिसाब देना होगा, जो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। दरवाजा खोलो। तुम दोनों इस तरफ जाओ, हम दूसरी तरफ जाते हैं। कुछ भी पता चले आगाह करना हमें। जैसा आपका हुक्म कमांडर लुकस।
सरदारी का जिरगा कल सुबह फजर के बाद मुनक्किद होगा, लोगों को बता दीजिएगा। जैसे ही मैं सरदार मुंतखब हुआ, हाली बाजार जाकर बहादुर साहब के साथ मिलकर इस मामले को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम गुंदुगदू और सुंगर तगिन भाई की तरफ हिजरत कर जाएंगे ताकि काई कबीला मुत्तहिद हो जाए। जैसा आपका हुक्म, अल्लाह मददगार हो। वालिदा क्यों रो रही है इस तरह? आपके बाबा की याद आ रही है कुंदूस। अगर आपके बाबा आज होते तो हमारे साथ ये सब नहीं हो रहा होता बेटा। आप परेशान ना हो, बहुत जल्द सरदार बन जाऊंगा मैं, फिर आप सबके लिए आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह कुंदूस, तुम सरदारों के सरदार बनोगे। तुम अपने बाबा के मकसद को आगे बढ़ाओगे बेटा। दुश्मनों को मिटाकर मजलूमों की उम्मीद बनना है तुम्हें कुंदूस। चलो लानत हो, नाल उतर गई। यहां नहीं रुक सकते। चलो मेरे राहवार, हम यहां नहीं रुक सकते। तुम कर सकते हो, चलो हिम्मत करो। हाँ हाँ क्या यही है तुम्हारा भाई? पेट्रो, 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 मेरे प्यारे भाई। पेट्रो, मुझे माफ कर दो पेट्रो। मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, मुझे माफ कर दो। जिसने भी तुम्हारा कत्ल किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे भाई के कातिल मर चुके हैं मारिया। मैंने सबको खत्म कर दिया, सिमको के अलावा। जल्द वो भी यहाँ आएगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा। मैं आपसे माफी की दरखास्त नहीं करूंगी। मार दे मुझे, मेरे भाई के साथ साथ मुझे भी दफना दे। मुझे जिंदा रहने का
का कोई हक नहीं है। मैं अपने भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैंने आपसे गद्दारी की। तुम्हारी गद्दारी की सजा तुम्हारे भाई को मिल गई मारिया। जहां तक तुम्हारी बात है, तो जब तक तुम दोबारा गद्दारी की मुर्तकिब नहीं होती तब तक तुम मेरी रहोगी। ले जाओ इसे यहां से। पेड्रो, पेड्रो, मेरे प्यारे भाई पेड्रो, 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 मुझे माफ कर दो पेड्रो, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। जल्दी आ जाओ अर्तुगरुल, जल्दी आ जाओ। उसके घोड़े की एक नाल उतर गई है। इस हालत में ज्यादा दूर नहीं जा सकता। चलते हैं उसके पीछे। जंग के मैदान से सही सलामत लौट आए और आग में जख्मी हो गए। जंग का मैदान मर्दों का मैदान होता है। वो मुझ पर जंग के मैदान में नहीं बल्कि फितने के मैदान में हमला करने की जुर्रत कर सकता है। अमीर सादुद्दीन के साथ मिलकर उसने आलियार भाई की मुबारक औताक में खून बहाया। इस बहाए गए खून का हिसाब होगा एक दिन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये मुबारक औताक हम सब पर ढेर हो जाएगी। अमीर सादुद्दीन से किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा, ना तुम्हें और ना ही कबीले को। तुर्कुत, बहादुर साहब को रोकने की ताकत नहीं मुझ में। आप असलहान खातून हैं, हिम्मत से काम ले। अगर कमजोर बनी तो बहादुर का खंजर अगली बार आपके खून से रंगीन होगा। हमारे कबीले अर्तुगरुल भाई की, आलियार भाई की दी गई अमानत और हर शय पर वो खंजर चलाएगा। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे उसे। समझ गई आप? चाहे उसका खंजर मेरे जिस्म के पार हो जाए, लेकिन मेरे दिल की ज़िरा को पार नहीं कर सकता। हमें मायूस नहीं होना है बिल्कुल। सरहदों पर दुश्मनों से जंग के दौरान आप हमेशा मेरे साथ रहीं। मेरे दिल में बसती हैं आप, मेरी उम्र भर की साथी हैं आप। हम में से किसी को अपने रास्ते से पलटने का कोई हक नहीं। चाहे आपका कबीला हिजरत कर जाए, बहादुर साहब और अमीर सादुद्दीन मेरे खिलाफ हो जाएं, तब भी आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे ना कभी। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ सकता। जब तक मैं जिंदा हूं, अपनी जान और तन की पूरी ताकत से अपना वादा निभाऊंगा हमेशा। आपकी जान मेरी जान, आपका खून मेरा खून, आपका वादा मेरा वादा है तुर्कुत साहब। तो फिर मैं अपने कबीले जाकर दुंदार भाई को उनकी गफलत में पड़ी हालत से बाहर निकालता हूं। इन मलूनों के सामने हरगिज़ हथियार न डालना, क्योंकि मैं और अर्तुगरुल भाई के सिपाही तुम्हारे साथ हैं।
ना कोई तमीज बाकी रही, ना तहजीब। अपने बड़ों तक की नहीं सुनती वो। उस अर्तुरुल के पालतू को मुझ पर छोड़ दिया दांत दिखाने के लिए। अगर अमीर सादतीन ना होते तो फिर मैं उन्हें बताता। ऐसा लगता है कि जब तक वो जिंदा है हार नहीं मानेगी साहब। आप हुक्म करें बाबा, ताकि मैं उसका सर काटकर दोस्त और दुश्मन दोनों के लिए इबरत का निशान बना दूं। ये वक्त भी बहुत जल्द जरूर आएगा बेटा, लेकिन अभी तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना है, ताकि जब वक्त आए तो वो तमाम लोग जिन्हें अपनी जबान और अपने अमाल पर काबू नहीं, वो सब अपना अंजाम देखें। ये लोग अपने हवास खो बैठे हैं। किस जहन्नुम में खुद को फंसा लिया हमने। मुझे डर है कि हमारी खामोशी इनके हौसले ना बढ़ा दे। खातून, क्या तुम अपने शौहर से वाकिफ नहीं? तुम देख नहीं रही क्या हो रहा है? बाबा, सल्तनत के अमीर की बेबसी की वजह से हम क्यों खामोश बैठे हैं? इस जख्म से ज्यादा मुझे आपकी बेइज्जती पर तकलीफ हो रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बाबा। अभी नहीं संजार, अभी हरगिज नहीं। गुस्से को दबा कर रखो अपने, ताकि जब वक्त आए तो आतिश फिशा की तरह फट पड़ो। चलो। चलो। लाला तो तुम पर। तो मैं बस आखिरी बार इस्तेमाल कर रहा हूं। अर्तुरुल को किसी गलत रास्ते पर डाल दो। चलो भागो अब। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ थी बेटा। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है। बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आप लोग कैसे? हम सही सलामत अपने कबीले आ गए। ये खुशियों के दिन तुमने हमें दिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ थी बेटा। तुम ये मत समझना मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा तुर्गुत। मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकते तुम, याद रखना तुर्गुत। तुम्हारी बेवकूफियों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। गुस्से पर काबू रखो इससे पहले कि तुम अपने अंजाम को पहुंच जाओ। अंजाम तक तो मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा तुर्गुत। तुम्हारे बाबा के पास मुझसे सवाल करने के लिए जुबान और हिसाब लेने के लिए हाथ नहीं थे क्या, जो अपने पालतू को मेरे पास भेज दिया? मैं गुस्ताखी करने वालों के साथ इस तरह निपटता हूं। चाहे तुम्हारा सरदार भी कब्र से बाहर आ जाए, वो भी नहीं बचा सकता तुम्हें।
मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा तुर्गत। तुम इस कबीले से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। तो फिर ये कोशिश भी करके देख लो तुम। लानत हो उस पर। कैसे हुआ ये सब? अर्तुरुल कहाँ है? फरार हो गया वो। एक जख्मी आदमी कैसे ये सब कर सकता है? वो अकेला नहीं था, उसने गुलामों की पूरी फौज तैयार कर ली थी। वो लोग किस तरफ गए? सिमको ने पकड़ लिया था उन्हें। किस तरफ गए हैं वो? उस तरफ को गए। जल्दी करो, चलो फौरन। खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। बचा लो मुझे। रुक जाए तुर्गुत। संजार साहब, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम लोग अब तक खड़े क्या देख रहे थे? रोका क्यों नहीं तुम लोगों ने इस सिपा सालार को? संजार साहब की गलती है, इन्होंने हमारे सिपा सालार तुर्गुत भाई के ऊपर हाथ उठाया। सही कह रहा है, संजार साहब की गलती है। उन्होंने हाथ उठाया। आप अपने बेटे को क्यों नहीं रोकते? हाथ उठाया। लड़ाई शुरू की थी। अपने बेटे को अपनी हद में रखो, वरना मुझे इसकी हद याद दिलाना होगी। जहन नशीन कर लो मेरी ये बात। बहुत हो गया। अपनी हद पार संजार साहब ने की है। तुर्गुत साहब, कभी ले जाइए सलामती के साथ। आप मेरे सिपाहियों के सालार थे। मैदान जंग में रहनुमाई की इन लोगों की। जावतार कबीला आपका शुक्रगुजार रहेगा। तुर्गुत भाई जिंदाबाद, फतह आपका मुकद्दर हो। तुर्गुत भाई जिंदाबाद, फतह आपका मुकद्दर हो। तुर्गुत भाई जिंदाबाद, फतह आपका मुकद्दर हो। तुर्गुत भाई जिंदाबाद, अल्लाह आपसे राजी रहे। तुर्गुत भाई जिंदाबाद, फतह आपका मुकद्दर हो। तुर्गुत भाई जिंदाबाद, अल्लाह आपसे राजी रहे। तुर्गुत भाई जिंदाबाद, फतह आपका मुकद्दर हो।
हमने अपने परचम की हिफाजत की है, इसे गिरने नहीं दिया स्लिहान खातून। जिहाद मुबारक हो आप सबको सिपाहियों। अल्लाह शहीद सिपाहियों को जन्नत में जगह अता फरमाए, हमारी रियासत और हमारे कबीले को जवाल पजीर होने से हमेशा महफूज रखे। आमीन। तुर्कुत, तुम्हें अर्तुरुल के पहलू में दफन किए बगैर मुझे सुकून नहीं आएगा। अमीर हजरत, सुल्तान की तरफ से मकतूब मौसूल हुआ है। पढ़ो इसे। तुम मेरी सल्तनत के अमीर हो सादतीन। अगर सल्तनत के नामजद करदा सरदार आला पर हमला होता है तो उसकी वजह ढूंढने के लिए हमें हिसाब लेने की जरूरत है। मैं तुम्हारी तरफ से फौरी वजाहत का मुंतजिर था, लेकिन तुम्हारी खामोशी तवील होती गई। मुझे जवाब ना देने वाला हर शख्स जिम्मेदार होगा इस वाकये का। इस मकतूब के मिलते ही फौरन वजाहत पेश करो। अमीर हजरत, अर्तुरुल के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। बहादुर साहब जब बाजार खरीद लेंगे तो हम सुल्तान को यह बताएंगे कि अर्तुरुल को बहादुर साहब ने ही मारा है। जनाब, बादशाह की तरफ से किले में यह मकतूब आया था, हमारे सिपाही लेकर आए। अमीर सादुद्दीन के साथ मिलकर हानली बाजार खरीदना एक अच्छा कदम है। बाजार चलाने के लिए तुम्हारी दरख्वास्त के पेश नजर बहुत जल्द एक माहिर ताजिर रवाना करेंगे हम। जब ये तुर्क बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे तो हम अपने अजीम लश्कर के साथ उन्हें दबाव बर्बाद कर देंगे। हम जानते हैं कि तुम इससे भी ज्यादा अजीम काम अंजाम दे सकते हो। तुम्हारे बादशाह को तुमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। आ जाओ अब अर्तुरुल, देखते हैं कि तुम अब बच के कैसे निकलोगे।
घोड़े के निशानात इस तरफ को जा रहे हैं, लेकिन ये उसकी कोई चाल भी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा अर्तुरुल साहब, कदमों के निशान उस तरफ जा रहे हैं। वो पैदल ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इन निशानात पर चलते हैं। सिपाहियों, अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ। वो तुरुल है, फौरन कमांडर लूकस को खबर करो। मैं आपके हुजूर गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं होना चाहता था, लेकिन माजरत ना करो, उस तुर्गुत को हद बतानी पड़ेगी। अगर आइंदा उसने ऐसा किया तो वो खंजर उसके शाने में नहीं बल्कि उसके दिल में पेवस्त होगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। लेकिन संजार साहब, वो खासे जज्बाती हैं और वो तुर्गुत सरफिरा है। मोहतात रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे इकलौते बेटे को कोई नुकसान पहुंचा दे। अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो मैं सिर्फ तुर्गुत को ही नहीं बल्कि उसका पूरा कबीला तबाह कर दूंगा। तुम्हें इस वक्त तहम्मुल से काम लेना है और अपने गुस्से और जज्बात को काबू में रखना पड़ेगा। जब दुंदार सरदार मुंतखब हो जाए और हानली बाजार तुम्हारे पास आ जाए तो तुर्गुत से हम फिर निपटेंगे। तसल्ली रखो इस बारे में। जब तक आप मेरी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, मुझे पूरी तसल्ली है अमीर हजरत। अपने कबीले के सरदारों के पास जाओ फौरन। हानली बाजार का खरीदार और एक फातेह सरदार की हैसियत से तुम उन्हें सरदारी का जिरगा बुलाने के लिए कायल करो। असलेहान तुर्गुत की वापसी से खुद को मजबूत महसूस करेगी और रुकावट खड़ी करेगी। नजरअंदाज कर देना उसे। अपने सरदारान से कहना कि अमीर सादतीन के हुक्म से तुम्हें इन इलाकों का सरदार आला मुकर्रर किया जा रहा है। असलेहान खातून का कबीले पर असर रसूख नहीं होना चाहिए। अल्लाह हर शर से महफूज रखे हमें, और आपका साया हम पर सलामत रहे अमीर हजरत। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। तुर्गुत भाई, हम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? अपने हथियार उठाते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। बमसी, बस करो। हम मजीद मुश्किलात को दावत नहीं दे सकते, जबकि हम पहले ही मुसीबत में हैं। तुम लोगों के अलावा किसी और को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम चाहते हो हम इस सांप को अपने सामने पनपने दें, इससे पहले कि ये हमें डसे? हमें इसका सर कुचलना होगा। बमसी, क्या तुम नहीं जानते कि इन सांपों का सरदार अमीर सादतीन है? हाँ, बहादुर को लाने वाला वो ही है, और यकीनन बाजार को बिकवाने वाला भी। उसकी कोशिश है कि किसी तरह काई कबीले को इस खित्ते से निकाल दिया जाए। अगर हमने तदबीर ना की तो हम उनका नहीं बल्कि वो हमारा सर कुचल देंगे। सबसे पहले हमें दुंदार भाई के खिलाफ खड़ा होना होगा। भाई, अगर दुंदार भाई जिरगे में मुंतखब हो गए तो क्या होगा? अब हमें फैसला करना होगा ताकि हमें इल्म हो हमें आखिर क्या करना है। दुंदार भाई चाहे मुंतखब भी हो जाए, हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। अर्तुरुल भाई का इंतकाम लिए बगैर और इन मलूनों को नीज तो नाबूद किए बगैर इस सरजमीन से आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। ना तो हम इस सरजमीन को छोड़ेंगे और ना ही भाई के मकसद से पीछे हटेंगे। असलिहान खातून और हमारे साथ जंग में शामिल जावदार के सिपाही भी हमारा साथ देंगे। हम तन्हा नहीं हैं। सिपाहियों,
जब तक अपनी रियासत और अक़दार के खिलाफ नहीं जाते कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आतुक भाई। वापस आ गए आप। रुक जाए। मत जाइए अर्तुरुल, मत जाइए, मत जाइए। यार अब मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं रही। दुआ मांगती हूँ मुझे हिम्मत अता कर, कुव्वत दे। जो कुछ मेरे पास था तुमने वो सब कुछ छीन लिया अर्तुरुल। जो भी मेरे पास था सब खो दिया मैंने। तुम्हें हिसाब देना होगा सबका। एलिस को भी अपने किए का पता चल जाएगा। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, देखना।
बहुत अमीर। तुम समझे थे कि तुम इस तारीकी में खुद को छुपा लोगे मलून। अत्सिस, घेर लो इसे अतराफ से। इसे फरार होने का कोई मौका नहीं दे सकते। हम एक बार फिर मिल गए अब्दुल साहब। वो हमेशा कहते थे तुम एक खतरनाक आदमी हो, लेकिन अंदाजा गलत लगाया मैंने। अंदाजा गलत लगाया, इसका हिसाब देना बाकी है सिमको। तुम्हें भी अब्दुल साहब, तुम्हें भी। तुम्हारी जान मैंने बचाई थी अब्दुल साहब, इतनी जल्दी भूल गए? कर्जदार हो तुम मेरे। मेरी जिंदगी बचाने के एवज क्या चाहते हो तुम? सोना, सोना चाहिए मुझे अब्दुल साहब, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखो, एक मुआहदा कर लेते हैं। तुम मुझे मेरा सोना दे दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि किसने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। मार दो सबको, कोई भी बचने ना पाए। सिमको भाग गया। अपनी जान बचाने के लिए वो हमें सब कुछ बताने के लिए तैयार था। परेशान मत हो अत्सिस, कोई और है जो बता सकता है हमें। औताक में खून बहाने और संजार की गई गुस्ताखी को सिर्फ अमन सुकून की खातिर बर्दाश्त किया है मैंने, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अपने कबीले से बाहर निकाल दूंगी आपको बहादुर साहब। अगर तुमने मुझे यहां धमकाने के लिए बुलाया है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। याद रखना, मैं यहां सुल्तान के फरमान पे आया हूं। मुझे यहां से निकालने का इख्तियार किसी के पास नहीं।
अमीर सादतीन के साए में छुपकर आपको कोई फायदा नहीं होगा बहादुर साहब। इस कबीले की खातून मैं हूँ, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। ये कबीला मेरा भी कबीला है और मैं बहुत जल्द इसका सरदार बन जाऊंगा। कुछ अरसा पहले तुम अर्तुरुल और उसके कबीले पर इन्हिसार कर बैठी थी और अब तुमने उस कबीले के सिपह सलार पर तकिया कर लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अर्तुरुल साहब रियासत और हक के रास्ते पर गामजन थे और आपका रास्ता क्या है मुझे साफ नजर आ रहा है। मैं अपना कबीला कभी भी तुम्हारे सुपुर्द नहीं करूंगी। देखा जाएगा असलिहान खातून, देखा जाएगा। जब काई वाले दुंदार को सरदार मुंतखब कर लेंगे तो ना तुम्हारी और ना उनकी इस खित्ते में कोई औकात रह पाएगी। और एक और बात, अर्तुरुल भी अगर जिंदा होकर वापस आ जाए तो वो भी तुम्हारी सरदारी बचा नहीं पाएगा। मेरी ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। दरवाजा खोलो। लगता है होश आ गया इसे। तो होश में आ गए तुम? आ जाओ यहां, खाना खा लो थोड़ा सा। तुम्हें ताकत चाहिए। बहुत कुछ बताना है तुम्हें अभी मुझे। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। इतने यकीन से न कहो। मुझे कोई जल्दी नहीं। हम लोग यहीं कयाम करेंगे जब तक मेरे भाई तुम्हें जबान खोलने पर आमादा नहीं कर लेते। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। हमें सिर्फ सोने की ख्वाहिश थी और तुम बिल्कुल कंगाल हो। हमला करना बेसूद रहा। मुझे मार तो शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तुम इतनी आसान मौत नहीं मरोगे। चलो अब बताओ मुझे, किसने भेजा है तुम्हें मेरे ताक़ुब में? मैं और मेरे आदमी सोने की तलाश में थे। क्या तुमने सुना नहीं? उस आदमी को यहाँ आग जलाए बैठा देखा। हमने उस पर हमले का इरादा किया और तुम सामने आ गए। किसने भेजा है तुम्हें मेरे ताक़ुब में? ईसा के नाम की कसम, मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे सिर्फ सोना चाहिए था। सिमको ने मुझे बेचकर सोना हासिल करने के लिए तुम्हारे जिस मालिक को बेचना चाहा था, वो कौन है? सिमको और मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरा फैसला अटल है। हानली बाजार अमीर सादतीन के मुंतखब करता बहादुर तुर्क को फरोख्त कर दिया जाएगा और उसके बाद गुंदोगदू भाई और सुंगुरतगिन भाई के कबीले की तरफ हम अपने कबीले के साथ हिजरत कर जाएंगे। बेहतरीन फैसला किया है आपने तुंदार साहब। बिल्कुल सही फैसला किया है आपने। बिल्कुल दुरुस्त है। मुबारक साबित हो यह फैसला। आर्तुक साहब, आपका क्या फैसला है? मौजूजीन, मेरा फैसला
हमारे मकसद सब्र, गैरत और कानून के हक में है। मेरा फैसला है कि अर्तुल साहब के मकसद को हमेशा जिंदा रखा जाए, वरना हमारा कबीला खैर से मुशर्रफ नहीं होगा बल्कि शर में गिर जाएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, बहुत मुनासिब बात की अर्तुग साहब ने। अर्तुग साहब ने बहुत अच्छी बात कही। अर्तुग साहब की बहुत खुशी हुई हमें। अर्तुग साहब बिल्कुल ठीक। ये जिरगा मुशाविरत के लिए है अर्तुग साहब। मुझे आप जैसे दाना और जीरक आदमी से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं। अर्तुरुल भाई का खून और मेरा खून एक ही है। सही कह रहे हैं, बात ऐसा ही। उनके मकसद को मुझसे ज्यादा जिंदा रखना चाहेगा और कोई। दुंदार साहब, असल में आप चाहते हैं कि हिजरत की तगोदौ और मकसद को फरामोश कर दिया जाए। ना तो ये सरदार का तरीका है और ना ही अर्तुल साहब के मकसद की तकमील। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कर रहा आपने। बहुत मुनासिब बात, हम सबको इनकी बात से बहुत अच्छी बात है। बहुत मुनासिब बात है। क्या बात है, बहुत खुशी हुई इनकी बात से। मोअज़्ज़िज़ीन, मोअज़्ज़िज़ीन, अर्तुग साहब और दुंदार साहब ने आप सबको अपने फैसले से आगाह कर दिया है। अब इसका हतमी फैसला आप तमाम मोअज़्ज़िज़ीन पर मुनहसर है। कबीले के हक में जो फैसला बेहतर है वो कीजिए। बहुत अच्छा फैसला। जहन्नम की आग में चलो अर्तुरुल। बहुत खूब। तो तुम्हें मेरा नाम मालूम है? क्या अब भी ये कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते? तुम्हारे सिपाहियों को एक एक करके मारने के बाद तुम्हारे मालिक को कबूतर के जरिए एक मकतूब भेजा था। उसके बाद उसने ताक़ुब में भेजा तुम्हें। वो कबूतर किसके पास गया था? किसका ठिकाना था वो? आज पता चलेगा तुम्हें कि आखिर वफादारी कहते किसे हैं अर्तुरुल। तो तुम वफादार हो अपने मालिक के। देखते हैं कितने वफादार हो। अपने मालिक के वफादार पालतू, जबान खोलो अपनी। मार दो मुझे, जबान नहीं खोलूंगा मैं अर्तुरुल। खत्म कर दो मुझे। बताओगे मुझे किसने भेजा है तुम्हें? कमांडर एरिस, तुम्हें और दूसरे तुर्कों को अंजाम तक पहुंचाएगा। जिस तरह उसने तुम्हारे सिपाहियों को घात लगाकर मार डाला, तुम्हारी औरतों और तुम्हारे बच्चों को इसी तरह मार डालेगा। तुम सब बहुत जल्द जहन्नुम वासिल होगे। मैं उसे उसी कारा जैसार किले के मलबे तले दफन कर दूंगा। तुर्कों को इस खित्ते से किसी ने जुर्रत भी की निकालने की, तो यह खित्ता उनके लिए कब्रिस्तान बनेगा।
आर्तुक साहब के हक में जो मोअज़्ज़ज़ीन हैं अपना हाथ बुलंद कीजिए। अब दुंदार साहब के हामी मोअज़्ज़ज़ीन अपना हाथ बुलंद कीजिए। जिरगे का फैसला आश्कार है। दुंदार साहब काई कबीले के मुंतखब सरदार हैं। आज से कानून, तलवार और कबीला सब दुंदार साहब के इरादे के ताबे होंगे। अल्लाह इनकी सरदारी को मुबारक करे। बहुत मुबारक हो सरदार। आपको सलामत रखे सरदार, हमेशा खुश रखे। सबकी दुआएं आपके साथ है सरदार। बहुत मुबारक। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। क्या आप कुछ नहीं कहेंगे आर्तुक साहब? जिसके आप हकदार थे, आपको वही सरदार मिला। अमानतें लेकर आए यहाँ। मुबारक हो बेटा तुम्हें। बहुत शुक्रिया वालिदा। अल्लाह सबकी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत मुबारक। हमेशा खुश रहे सरदार। आपको भी मुबारक हो सरदारा। मुबारक हो। मैं हर खैमे को अपनी जानिब से एक एक भेड़ नजर करूंगा। बहुत शुक्रिया सरदार। सराय के फरोख्त के बाद हम सारे काई वाले एक बार फिर मिलकर मुत्तहिद हो जाएंगे। हर फर्द को खबर कर दीजिए। इंशाअल्लाह ये फैसला मुबारक है। इंशाअल्लाह जरूर। बहुत अच्छा साजिद होगा। अत्सिस, हमें फौरन निकलना होगा। हमारी गैर मौजूदगी में एरिस ने हमारे कबाइल में साजिशें शुरू कर दी होंगी। वक्त बहुत कम है हमारे पास। आप सब कुछ जान चुके हैं अर्तुरुल साहब। अब आप क्या करेंगे? हमारी फतह का रास्ता अब खुल चुका है। एरिस का सर कलम करके बादशाह को भेजूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो कारा जैसार किले की ईंट से ईंट बचा कर रख दूंगा। और मैं किले में दाखिल होकर आपके लिए मालूमात हासिल करता हूँ। जान लीजिए अर्तुरुल साहब, आखिरी सांस तक आपका साथ निभाऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया अत्सिस। सिपाहियों, सरदार को जाकर बता दो अर्तुरुल साहब मंजिल की तरफ गामजन हो चुके हैं और सही सलामत हैं।
क्या हुआ, वो लोग आ गए क्या? नहीं जनाब, अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं मगर कोई भी नहीं आया। मैं जानता हूं वो यहां जरूर आएंगे और अपनी तलवार से उनके टुकड़े कर डालूंगा मैं। तुम वापस जाओ और जैसे ही वो आए मुझे खबर करना। जाओ फौरन। जैसा आपका हुक्म। बहुत जल्द काई का नामो निशान इस सरजमीन से मिट जाएगा। आने वाले वक्त में हम हुक्मरानी करेंगे। चावदार कबीले का नाम दोबारा ताकत की अलामत बनेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सरदार। ये तो बहुत सारा है। इतना सारा सोना, पूरा संदूक भरा हुआ है। वाह वाह, क्या बात है। जिस तरह एक दरख्त की ताकत का अंदाजा उसकी शाखों से होता है, उसी तरह एक अजीम कबीले की ताकत का अंदाजा उसकी दौलत से होता है। हानली बाजार खरीद कर हम सबसे अमीर और ताकतवर कबीला बन जाएंगे। इस जागीर और कुव्वत से तमाम कबाइल के दरमियान हमारी शान अलग होगी। हमें पूरा यकीन है बहादुर साहब। आप बाजार कब खरीदेंगे सरदार? काई कबीले से खबर आने वाली है। दुंदार साहब के सरदार बनते ही हानली बाजार हमारा होगा। मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? हाँ, आ जाओ अंदर। काई कबीले से खबर आ गई है सरदार। जिरगे का फैसला हो चुका है। काई कबीले के नए सरदार दुंदार साहब मुंतखब हुए हैं। आने वाला वक्त हमारा ही होगा। मैंने जो कहा वो पूरा करूंगा मैं। हानली बाजार जल्द हमारा होगा। अब आप लोग भी अपने हिस्से का काम कीजिए और जल्द से जल्द सरदारी के लिए जिरगा बुलाइए। जैसा आपका हुक्म सरदार। काफिरों की सरजमीन पर चावदार कबीले का खौफ बिठाने, दुश्मन के किले में चावदार का परचम लहराने और यहां तमाम कबाइल से ज्यादा मालदार होने का वक्त आ गया है। अब आप भी अपना फैसला कर लें। क्या स्लेहान खातून की सरबराही में कमजोरों की तरह कबीले में छुपकर बैठेंगे या फिर मेरा साथ देकर मालदार और ताकतवर बनना चाहेंगे? सही फैसला किया है आपने। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के रहमो करम से हमारे अजदाद की रिवायात, सुलेमान शाह के अजीम शियार और मेरे भाई सरदार अर्तुरुल की अमानतें
आज से मेरी जिम्मेदारी है। सरदार सरदार जिंदाबाद। मेरा पहला हुक्म है, हानली बाजार उसकी मुनासिब कीमत के एवज एक बहादुर तुर्क सरदार को बेचा जाएगा। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, हम बाजार नहीं बिकने देंगे। बिल्कुल बाजार नहीं बिकने देंगे। बाजार किसी कीमत नहीं बिक सकता। हम इसे हरगिज़ नहीं देंगे। हम ये बाजार दुंदार भाई, नहीं देंगे। दुंदार भाई, क्या आज से पहले कभी हमने अपने खून के बदले हासिल हुआ माले गनीमत बेचने का सोचा है जो आज आप सोच रहे हैं? क्या इस वक्त हम शोहदा के इंतकाम को भूल जाएं और उनके खानदानों से अपना मुंह फेर ले? ऐसा कभी नहीं होगा। हद में रहो अपनी ममसी, हद में रहो अपनी। ममसी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं सरदार। हमारे कबीले के लिए सरदार भाई का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। ये जान ले कि हम किसी से मुंह नहीं फेर रहे। तो फिर इतनी जल्दी में बाजार बेच के यहाँ से क्यों जा रहे हैं दुंदार भाई? क्यों है इतनी जल्दी? क्या आपको अर्तुरुल भाई का इंतकाम भी याद नहीं? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हम अर्तुरुल भाई का इंतकाम लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम अर्तुरुल भाई का इंतकाम लेकर रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही फैसला है ये। हम अर्तुरुल भाई का इंतकाम लिए बगैर यहाँ से हरगिज़ नहीं जाएंगे। कब से तुर्गुत तुम सरदार के फैसलों पर सवाल उठाने लगे? आपका हक है सरदारी, और हम पाबंद हैं अपनी रिवायात और अक़दार के। लेकिन दुंदार भाई ये बात जान ले आप, हमने जिस सरजमीन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया वो सरजमीन हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, अर्तुरुल भाई का इंतकाम लिए बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा रास्ता साफ है और मेरा फैसला अटल है। अगर तुम रिवायात को तोड़ना चाहते हो और सरदार के हुक्म को नहीं मानते तो अपने रास्ते जाने के लिए आजाद हो। नहीं सरदार, हम नहीं जाएंगे कबीला छोड़कर। हम नहीं जाएंगे कबीला छोड़कर। यानी कबीला फिर तकसीम हो जाएगा। सिपाहियों के बगैर हम कहाँ जाएंगे? इजाजत के बगैर मेरे औताक में क्यों आए हैं और मसनद पर कैसे बैठे आप? बेहतर है कि यहाँ से चले जाइए फौरन।
मैं यहां बहस करने नहीं आया। असलहान खातून, काई कबीले ने दुंदार को सरदार चुन लिया है और मैं बाजार खरीदने जा रहा हूं। चावदार के मुअज़्ज़िज़ीन से बात कर चुका हूं मैं, मेरी ही बात मानेंगे वो। मजीद मुज़ाहमत नहीं कर सकती तुम। मुझे साफ नजर आ रहा है चावदार कबीले का निजाम बहुत जल्द बदलने वाला है। अनकरीब हर शख्स मेरे सामने सर झुकाएगा। असलहान खातून, अब तुम्हें फर्ज पूरा करना है अपना, जिरगा बुलाकर। मुहाफिजों, खैरियत है असलहान खातून? अस्मा खातून, सिपाहियों से कहो तैयारी करे, काई कबीले जाना है फौरन। शेर की गैर मौजूदगी में गीदड़ आजाद नहीं घूम सकते आलियार भाई। मैं अपनी पूरी जिंदगी मुज़ाहमत करती रहूंगी कबीले के लिए। अमीर हजरत, ये तलवार शाम के माहिर लोहार ने बनाई है। आला। बहुत आला। दुंदार हकदार है इसका। यह तलवार उसे मिलनी ही चाहिए। आखिरकार वो सरदार बना है और अमीर सादतीन के होते हुए उसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा। एक तरफ मैं काई से छुटकारा पालूंगा, दूसरी तरफ फहरिस से भी। और क्या चाहिए सादतीन? यही दुनिया है अर्तुरुल। देखा, बहादुरी अपनी जगह, लेकिन अक्ल ज्यादा आम है। तुम्हारा वक्त भी आने वाला है असलहान खातून। जल्द आने वाला है तुम्हारा वक्त। तुम मुझे कभी शिकस्त नहीं दे पाओगे, ये तुम्हारा ख्वाब है अर्तुरुल। क्या हुआ? जनाब दुंदार साहब की खबर आई है। क्या खबर है? वो कबीले के सरदार मुंतखब हो गए। तो हालनी बाजार का सौदा आज ही होगा। ये काम भी इसी वक्त होना था। आपको उन्होंने रोम के ताजिरों के नुमाइंदे के तौर पर मदऊ किया है। सिमको और अर्तुरुल को मारे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ल्यूकस की खबर आई कोई? अभी तक नहीं आई। जल्द आएंगे, मैं जानता हूं वो आएंगे। तैयार रहना। ऐ खुदावंद, मदद फरमा मेरी। दुश्मन को मेरे सामने भेज दे ताकि उसे अंजाम तक पहुंचा सकूं मैं।
करना अजीज। अल्लाह आपका मददगार हो। दुश्मनों के शर को खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। अब अपनी तलवार के साए में फतह का परचम सर बुलंद करने का वक्त आ गया है। हम हमेशा आपके साथ हैं अर्तुरुल साहब। किले की हर खबर से आगाह करूंगा आपको। जब तक किले में अपना परचम नहीं लहराते मैं आपके साथ हूँ। बहुत शुक्रिया। रज़ाए इलाही के लिए दुश्मनों के शर को शिकस्त जरूर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अर्तुरुल साहब, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना अजीज। आप भी अर्तुरुल साहब। अल्लाह हाफिज। तुमने देखा अब्दुल गेली, हमने कितनी वसीओ अरीज जमीन पार की, बहते हुए दरियाओं और सहराओं से गुजरे, जान की और माल की कुर्बानी दी हमने, लेकिन शैतान के शर से खुद को महफूज न रख सके। हमने कितने ही गद्दारों को, जालिमों को धूल चटा दी, लेकिन अपने ही भाइयों को कायल न कर सके। तुम्हारा दिल हम इंसानों से बहुत बड़ा है अब्दुल गेली। तुम चले जाओ यहाँ से, जाकर अपनों के साथ रहो, पहाड़ों को अपना मस्कन बनाओ, इस बदनसीब कबीले से दूर चले जाओ। अब्दुल गेली, तुम्हारे शौहर की निशानी है बेटा। तुम उसकी हर याद को क्यों बर्बाद करना चाहती हो हलीमा? बर्बाद होने वाला अर्तुरुल साहब का कबीला और मकसद है। अर्तुरुल साहब ने जो दरख्त लगाया था उसे कोई तूफान ना हिला सका, लेकिन उनके अपने भाई ने उसकी जड़ें उखाड़ कर फेंक दी। क्या आपको जरा अफसोस नहीं वालिदा? बिल्कुल ख्याल नहीं आता अर्तुरुल का? दर्द इतना शदीद है बेटी कि बयान नहीं कर सकती। काश कि मैं तुम्हें अपना दर्द दिखा सकती, जानते हुए भी इंतजार करती हूँ कि वो कभी हमारे पास वापस नहीं आएगा। बाज़ औक़ात अब्दुल गेली पर उसे औताक के सामने आता हुआ देखती हूँ मैं, और वो अक्सर मेरे ख्वाबों में आकर कहता है, मत जाए वालिदा, रुक जाए, मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। तो आप ना जाइए वालिदा, रुक जाइए यहाँ, अर्तुरुल सरदार का इंतकाम लेके आओ। हमारी तकदीर अल्लाह के हवाले है हलीमा। हम सिर्फ सब्र के सिवा और कुछ नहीं कर सकते मेरी बेटी। अब अब्दुल गेली यहाँ नहीं रुक सकता, जाना होगा इसे, अपनों में रहना होगा, ताकि इसे यहाँ रहकर हमारे हालात की बदनसीबी ना देखनी पड़े। मेरा बेटा अर्तुरुल।
खुश आमदीद अमीर हजरत, इज्जत बख्शी आपने। बहादुर साहब, संजार साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया काई कबीले के सरदार दुंदार साहब। सरदारी मुबारक हो आपको। अल्लाह के हुक्म से मैं रियासत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। सरदारी मुबारक रहे और जिरगा शानदार, कबीला खुशहाल और मुस्तकबिल ताबनाक रहे आपका। रियासत की तरफ से आपकी सरदारी कानूनी तौर पर कबूल करता हूं मैं। बहुत शुक्रिया अमीर हजरत, बहुत शुक्रिया। सरदारी मुबारक हो दुंदार साहब, अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया बहादुर साहब, तशरीफ लाइए। एरिस क्यों नहीं आया अभी तक? मालूम नहीं अमीर हजरत। तो तुम राह देख रहे थे मेरी वापसी की। तुम्हें भाई नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि तुम उनसे कहीं बढ़कर हो अब्दुल केली। जुदाई खत्म हो गई है, हमें जुदा करने वाले कामयाब नहीं हो सके और अब उन जालिमों के अंजाम का वक्त करीब है। हम एक साथ मिलकर दोबारा दुश्मनों की सफों को चीर देंगे। घोड़े की पेशानी में बरकत होती है, यह हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे लिए ये बरकतें मेरे कबीले में मौजूद हैं, तो फिर फौरन कबीले ले जाकर मुझे दुनिया की बरकतों से मिला दो। एंथियोस,
एंटियोस! अर्तुरुल कहाँ है सिमको? मैंने पूछा अर्तुरुल कहाँ है? नहीं मैं और नहीं तुम उस तुर्क को मार सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है वो हम दोनों को मार देगा। अर्तुरुल, तुम जैसे भेड़िया से कैसे आजाद हो गया सिमको? कुछ तुर्क हम पर हमलावर हुए, मेरे सब आदमी मारे गए। अर्तुरुल को बचा लिया उन्होंने। मैं काफी मुश्किल से बचकर निकला। वो यकीनन अब कबीले जा रहा होगा। यकीन करो मैं और कुछ नहीं जानता। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मारिया, उसने सब बता दिया है मुझे। कैसे तुमने उसके भाई को इस्तेमाल किया, सब जानता हूं मैं। मारिया, मजलूम लड़की, लेकिन अब मुझे तुम पर रहम आ रहा है यारिस। तुमने इतना खतरनाक दुश्मन बनाया है कि ना ही तुम्हारा लश्कर और ना ही तुम्हारा बादशाह तुम्हें बचा पाएगा। अर्तुरुल, तुम्हारी मौत साबित होगा यारिस, मौत साबित होगा। सिपाहियों, तैयार हो जाओ, हमें हानली बाजार जाना होगा। जिस आपका हुक्म जनाब। अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ बेटी। खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया हाइमा खानम। खुश आमदीद असलिहान। हलीमा, जिरगे का फैसला मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। क्या इरादा है आपका? क्या काई कबीला हिजरत कर जाएगा यहाँ से?
फैसला अभी नहीं हुआ। वक्त आने पर इसका भी फैसला हो जाएगा स्लेहान बेटी। मेरा कबीला हमेशा आपके लिए हाजिर है। तुर्गुत से भी बात की थी मैंने। अगर आप लोग हिजरत करते हैं तो तुर्गुत साहब अपने सिपाहियों के साथ यहीं पर रुकेंगे। आप चाहें तो आप भी रुक सकती हैं। आप लोगों के साथ रहना हमारे लिए बाइस से शर्फ होगा और हमारा इत्तेहाद भी मजबूत होगा। अल्लाह आपसे राजी हो स्लेहान खातून। शुक्रिया। वो देखो। अरे ये कौन? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रहा। वो देखो, नाम तो नहीं दिख रहा। कौन है? खैरियत हो? इतना जोरदार इस्तकबाल, यकीनन कोई अहम शख्स है। क्या तुम्हें मालूम है महीने में कौन आ रहा है? पास आ रहा है हमारे खेल में। आ जाओ, चलो चलो। अर्तुगरुल भाई जिंदा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे अर्तुगरुल सरदार जिंदा है। मुबारक हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सरदार की हिफाजत फरमा बाबू। बहुत शुक्र है, हमारे सरदार आ गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अर्तुगरुल सरदार, मैं जानता था आप एक दिन जरूर आएंगे। माशाअल्लाह मेरा बच्चा, मेरा शेर। मेरा कुंदूस।
या मैं मर चुकी हूँ या आप दोबारा जिंदा होकर आए अर्तुरुल। नहीं तुम मरी हो, न मैं दोबारा जिंदा हुआ हूं हलीमा। दुश्मन को शिकस्त देकर वापस अपने कबीले आ गया हूं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया हलीमा। वालिदा, वालिदा, आर्थर मेरा बेटा, मेरा बेटा। मेरा बच्चा। वालिदा, अर्तुरुल तुम आ गए। खुश आमदीद अर्तुरुल साहब, शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। शुक्रिया असलिहान खातून। मेरे भाई माशाल्लाह, मेरे शेर। अल्लाह राजी हो भाई आपसे। तुमसे भी माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए भाई। आर्तुक भाई, यहाँ आओ मेरे जवानों, यहाँ आओ मेरे शेरों, मेरे पास अल्लाह राजी हो तो। बहुत खुशी हुई। अल्लाह राजी, बहुत खुशी हुई। बमसी, मेरे बमसी, मेरे शेर, माशाल्लाह। बहुत याद किया तुम्हें भाई, बहुत याद किया। अर्तुरुल भाई, माफ कर दे मुझे भाई, माफ कर दे। मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका भाई। भाई मुझे माफ कर दे भाई। भाई गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से आप अपने प्यारों से दूर हो गए। तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी बमसी। जख्मी होने के बाद भी तुम मेरी ढाल बने रहे। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। अल्लाह राजी हो तुमसे मेरे शेर। भाई काश के आपकी जगह मैं मर गया होता और हमारा कबीला इन हालात से कभी नहीं गुजरता जिनसे आज गुजर रहा। क्या कह रहे हो बमसी? क्या हुआ है कबीले में वालिदा? दुंदार कहाँ है? अर्तुरुल, तुम्हें खोने के बाद मुश्किलात में घिर गया कबीला। दुंदार सरदार बन गया। हानली बाजार बेचना चाहा अपने भाई सुंगुर्दगिन और गुंदोगतू के पास
उनके कबीले जाने का फैसला कर लिया। ये कैसे हो सकता है वालिदा? अभी कहां है दुंदार? वो इस वक्त हानली बाजार का सौदा करने के लिए गए हैं भाई। दुंदार। बाबा, आप बगैर तलवार के ना जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे शेर। बेटा, हमारे बाजार को बचा लो हमारे बाजार को। तैयार हो जाओ, हानली बाजार जाना है। शेर की गैर मौजूदगी में गीदड़ को पंजे गाड़ने का मौका मिल गया था। सब जान लें कि बुज़दिलों का राज तब तक होता है जब तक बहादुरों की वापसी न हो जाए।